रही है कि अब आपने अपनी वाइफ को मारा है। जब अपने घर में आप लोग अपनी वाइफ को मार रहे हो, 40-40 थप्पड़ मार रहे हो। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक वीडियो लेकर आपके लिए विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी सर के रिगार्डिंग बिंद्रा जी का एक किस्सा और सामने आया है कि उन्होंने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारे हैं, वो भी 40। आर यू इमेजिन, शादी के एक दिन बाद ही अपनी वाइफ को मारना हो 40 थप्पड़, कैसे इमेजिन कर सकता है कोई यार। तो इसी टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहता हूँ कि विवेक बिंद्रा सर ने अपनी वाइफ को ही मारा है आफ्टर मैरिज। 1-2 दिन बाद ही थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दी। तो जो संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा जी के बीच जो बहस चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ रहा है कि विवेक बिंद्रा सर बहुत तेज, बहुत शातिर, मेरे हिसाब से शातिर ही बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि शातिर इंसान ही ऐसे काम कर सकता है जो बोल बोल के लोगों को अपनी बातों में फंसाता है और फिर ऐसे काम करते हैं जो कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए लोगों को धमकियाँ देना, संदीप सर को धमकियाँ देना, उनको कॉल करके वार्निंग देना, फिर उनके एम्प्लॉयज़ को बोलना, मैसेज करना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो लगता है विवेक बिंद्रा सर डूबने ही वाले हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें खुल के अब सामने आ रही हैं लोगों के सामने, तो वो लग रहा है कि अब तो विवेक बिंद्रा जी गए। और दूसरी चीज़ ये, विवेक सर ने अभी एक यूट्यूब चैनल्स पे जा के यूट्यूब चैनल्स के जो कुछ जाने माने यूट्यूबर्स हैं उनके सेशन में जाना, उनको कुछ अपने बारे में बताना, संदीप सर के बारे में क्या मैसेजेस करे, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। तो जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिया है और क्वेश्चंस करे हैं। जैसे कि एक यूट्यूबर्स का चैनल मैं देख रहा था, तो उन्होंने सिंपल सा सीधा सवाल पूछा कि जब संदीप सर ने वो सेशन कर रहे थे और जो लड़की के बारे में पूछ रहे थे, किसी का 50,000, किसी का 35,000, किसी कंपनी ने लिया तो उनको बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए संदीप सर ने बस इतना बोला था कि ऐसे सेशन में नहीं जाना चाहिए, ऐसे बिजनेस कोर्स नहीं करने चाहिए जो कि प्रॉब्लम करते हैं। तो उन्होंने पर्टिकुलर किसी कंपनी का, किसी नाम का या आपका किसी का नाम ही नहीं लिया। उनका सीधा साधा मतलब ऐसे लोगों से बचो। तो कहीं ना कहीं फिर वो विवेक सर बोलते हैं, जो कि मैंने देखा उनका इंटरव्यू जो दे रहे थे वो, कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन करा है कि जैसे मेरे पे ही बात आती है। तो ये कहाँ से बात बनती है यार, तुम्हारा तो नाम ही नहीं लिया तो तुमसे कैसे बोल सकते हैं वो। तो कहते पहले फिर उसने एक सवाल और पूछा कि संदीप जी ने आपको मैसेज करा या उन्होंने कॉल कर। नहीं, इन्होंने कोई मैसेज नहीं करा ना, मैंने ही करा उनको, तो आपने क्यों करा। उन्होंने तो आपकी कॉल्स नहीं उठाई ना मैसेजेस उठाई, आप उनको कॉल मैसेज करके धमकियां दे रहे हो, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये तो गलत है ना यार। वही चीज आ गई, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात आ गई, तिनका वाली बात आ गई। तो संदीप सर ने तो सीधा साधा उनका इंटरव्यू देखा मैंने, उन्होंने सीधा बोल दिया जो उखाड़ना उखाड़ ले भाई, अब तो मैं तेरी पोल खोल के छोड़ूंगा। सीधी सी बात है, विवेक सर ने उंगली कर दी संदीप सर को, बिना मतलब का डंडा ले लिया अपने ऊपर, जो कि मतलब ही नहीं बनता था यार। उनका काम है लोगों को बताना कि क्या करना क्या नहीं करना। विवेक सर को लग गया कि मेरे बारे में बोला जाता है। यार नहीं, तुमसे भी, तुम्हारे अलावा भी ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो स्कैम कर रहे हैं। तो आपको उंगली इसलिए हुई है क्योंकि आप कर रहे हो स्कैम, तभी तो आपको लगा है। अदरवाइज और तो किसी को नहीं बोला। और भी यूट्यूबर्स हैं और भी बिजनेस चला रहे हैं, क्लासेस देते हैं, कोर्स बेचते हैं, उनको तो प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो अपने तरीके से कर रहे हैं। आपने 10 दिन में एमबीए का कोर्स, 10 दिन में कौन एमबीए सिखाता भाई, 10 दिन में एमबीए होता है क्या, बताओ। तो विवेक सर अब तो आप गए हो, क्योंकि आपकी बातों में ही लग रहा है। अब दूसरी चीज ये आ रही है कि अब आपने अपनी वाइफ को मारा है। जब अपने घर में आप लोग अपनी वाइफ को मार रहे हो, 40-40 थप्पड़ मार रहे हो, तो कोई कैसे बर्दाश्त कैसे करेगा। कौन आपको, मैं तो ये मान रहा हूँ आप लोगों ने आप पे भरोसा कर कैसे लिया। शादी के एक दिन बाद ही आपने उसको 40 थप्पड़ मारे हैं, 40 थप्पड़, वो भी किसी औरत के ऊपर यार। मुझे नहीं लगता कि आप अब कुछ, मुझे लग रहा है कि अब जाने वाले हो। आपकी जितनी कहानी चलनी थी चल गई।
जितना लोगों को बेवकूफ़ बना था बना लिया। अब मुझे लगता नहीं है आप कोई बात भी सुनने लायक सुनेगा कोई बंदा। आपने काम ही ऐसे करे यार, मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, धमकियां दे रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, फलाना ढिमकाना, ये सब चल रहा है यार। और यूट्यूबर्स के चैनल्स पे जा जाके आप एक्सपोज कर रहे हो उनको एक्सपोज कर रहे हो जो कुछ कर नहीं रहे यार। ना किसी का नाम लिया, अब तो खुल्लम खुल्ला आपको सीधा बोला जा रहा है कि विवेक देख लूंगा मैं। तो अपनी बेइज्जती आप खुद करवा रहे हो विवेक सर। अब विवेक बिंद्रा सर के जो चाहने वाले हैं वो सोचेंगे नहीं संदीप सर, यार मैं ना विवेक सर के अंडर में हूं ना मैं संदीप सर के अंडर में हूं, मैं दोनों जन को जानता हूं, लेकिन जो गलती कर रहा है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। जितनी खबरें निकल के बाहर आ रही हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो मैं सुन के पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को। ऐसे नहीं चलती लाइफ, ना ऐसे चलती बिजनेस, ना ऐसे चलती फैमिली। ना आपकी फैमिली चल रही है, बिजनेस पता नहीं आप कैसे चला रहे हो झूठ बोल बोल के, और लाइफ पता नहीं आप कैसे काट रहे हो ऐसे काम करने के बाद भी। तो विवेक सर थोड़ा सोचने वाली बात है, और सोचो गलती है वहां मानो कि हाँ मेरी गलती, एक्सेप्ट करो उस चीज को कि यहाँ मेरा फॉल्ट है, यहाँ मैं गलत कर रहा हूं। आप गलत नहीं कर रहे तो चौड़े में बात करो यार, बट संदीप सर पे ब्लेम मत करो कि ये वो फलाना ठिकाना वो नहीं यार। अब तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, आपके एम्प्लॉय, आपके जिसने कोर्स किए थे वो लोग सब आ रहे हैं कि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। एक साथ क्यों आ रहे हैं? उनको दम मिला है, हिम्मत मिली है। संदीप सर ने बोला है कि ऐसे लोगों का फ्रॉड रोको, स्कैम रोको। तो इस चीजों पे थोड़ा ध्यान दो यार। आप लोग भी देखो, जो हमारे चाहने वाले हैं, हम इनको चाहते हैं, हमको मानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो उन सब चीजों को फोकस करो। तो गाइस कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं इन दोनों के बारे में, ऐसी मैं अपडेट्स देता रहूंगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड कमेंट्स करना। थैंक यू गाइस।